प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं CBSE बोर्ड क्लास 10 से जो आपकी हिंदी की पुस्तक है क्षितिज। क्षितिज से मंगलेश डबराल जी की एक रचना जिसका शीर्षक है संगतकार। जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, किसी भी रचना को पढ़ने से पहले उसकी रचनाकार के बारे में बात करते हैं और उसके बारे में कुछ जानकारियाँ एकत्रित करते हैं। तो आज भी हम लोग ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम रचनाकार मंगलेश डबराल जी की बात करें, अगर आप लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हिंदी और इंग्लिश से जुड़े हुए सभी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। खासतौर से अंग्रेजी की सभी कविताएँ अपलोड कर दी गई है, कहानियाँ अपलोड की जा रही हैं और हिंदी की संभवतः यह आखिरी कविता है। और इसके बाद आपको प्रश्नोत्तर संबंधित सारी चीज़ें, व्याकरण से संबंधित और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध है जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं मंगलेश डबराल जी की। तो मंगलेश डबराल जी का जन्म हुआ था उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल नामक स्थान पर, जहां काफल पानी नाम का एक गांव है, सन 1948 में। उन्होंने अपने अध्ययन का कार्य किया देहरादून में रहकर और फिर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष के आसपास काम किया। पूर्वग्रह नामक पत्रिका में सहायक संपादक के रूप में उन्होंने काम किया। सन 1983 में जनसत्ता से जुड़े। जनसत्ता एक दैनिक है जिससे उनको जुड़ने का अवसर मिला। उसके बाद इन्होंने बहुत ही चर्चित समाचार पत्र है दैनिक सहारा समय और जनसत्ता, दोनों काफ़ी चर्चित समाचार पत्र रहे हैं, तो दोनों से जुड़ने का इनको अवसर मिला और वर्तमान में वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। मंगलेश डबराल जी की मुख्य रूप से 4 कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं, 4 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनके शीर्षक है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है। पहला है पहाड़ पर लालटेन, दूसरा घर का रास्ता, तीसरा हम जो देखते हैं और चौथा है आवाज़ भी एक जगह है। अनुवादक के रूप में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और कई विदेशी भाषा में इनके अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार और पहल सम्मान इनकी उपलब्धियों को बताने के लिए काफ़ी है। साहित्यिक विशेषता की बात करें तो ये समाज के पूंजीपतियों और सामंतवादियों के खिलाफ, उनके स्वार्थ नीतियों के खिलाफ इनका विरोध सीधे सीधे शब्दों में रहा है और भाषा शैली इनकी काफ़ी सरल और सहज रही है। संस्कृत निष्ठ हिंदी शब्दावली के साथ साथ तत्सम शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में काफ़ी कुशलता के साथ किया है। आज की जो रचना हम पढ़ने जा रहे हैं मंगलेश डबराल जी की, वो संगतकार शीर्षक से है और संगतकार शीर्षक से इनकी यह छंदमुक्त कविता है जिसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। शब्दों का चयन उन्होंने इतनी सरलता के साथ किया है कि इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इसके भावों को समझने के लिए आपको हमारी मदद की आवश्यकता है। कहते हैं, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर काँपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार मुख्य गायक की गरज में। कहते हैं कि जो मुख्य गायक जो नेतृत्व करता होता है, जो मेन रूप से जो मंच पे गायन करता है और उसके साथ सुर में सुर मिला रहा है, बहुत सारा ऐसे सुर जो कमज़ोर हैं, कांपती हुई है, बस उस सुर में साथ देती हुई नज़र आ रही है। चाहे वह गायक का छोटा भाई हो सकता है, उसका शिष्य हो सकता है या दूर का कोई रिश्तेदार हो सकता है, जो मुख्य गायक की सुर में सुर मिलाने का काम कर रहा है। अगर इसके वास्तविक भाव को देखें तो कोई व्यक्ति जब सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है तो जो वास्तविक प्रयास, जो वास्तविक परिश्रम होता है वह उस व्यक्ति का स्वयं का होता है। जो वास्तविक प्रयास या परिश्रम होता है वह उस व्यक्ति के स्वयं का होता है। लेकिन अगर आप बात करें तो उसको साथ देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे उसके मित्र हों, गुरु हों, रिश्तेदार हों या अन्य बहुत से लोग जो उसके साथ चल रहे होते हैं, उसको साथ दे रहे होते हैं। तो वहाँ मुख्य गायक जो है वह व्यक्ति है जो अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, यानी कि जिसके ऊपर सफलता प्राप्ति का दारोमदार है और वह अपनी चेष्टा काफ़ी मेहनत के साथ, काफ़ी कुशलता के साथ कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह अकेला ही उस सफलता का भागीदार है, क्योंकि उसमें विभिन्न जगहों पर छोटे बड़े बहुत से ऐसे लोग हैं
चाहे उसका भाई हो, उसका शिष्य हो, उसका गुरु हो, उसका कोई रिश्तेदार हो, जो उसकी आवाज़ में आवाज़ यानी उसकी मेहनत में साथ देता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरिक्ष की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, अर्थात जब गायक किसी भी संगीत के पहले छंद को पहला जो पद होता है उसको मुखड़ा और दूसरे पद से अंतरा कहते हैं, तो अंतरा के जटिल यानी मुश्किल तानों के जंगल में जब खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। तो कहता है कि जब सफलता की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति जब हतोत्साहित होने लगता है या अपनी ही सफलता में उलझने लगता है, भटकने लगता है, तब उस समय जो संगतकार होता है यानी जो लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं, जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उससे जुड़े होते हैं, वही उसको संभालने का काम करता है। संगतकार, संगत होता है जो आपके साथ रहता है, जिसको संगति से लिया गया यह शब्द है, तो वो संगतकार होते हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, चाहे वो मित्र हों, रिश्तेदार हों, गुरु हों या कोई भी हो, तो जो उसके साथ साथ चल रहा होता है वह संगतकार उसको थामने का, उसको संभालने का काम करता है। जब सफलता प्राप्ति के लिए बढ़ने वाला व्यक्ति, चाहे वह छात्र हो, शिक्षक हो या कोई उद्यमी हो, आगे बढ़ रहा होता है और अपने ही प्रयासों में उलझ रहा होता है, तब वह उसको थामने का काम करता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, यह कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। और वह क्या करता है, जो संगतकार होते हैं वो क्या करते हैं, तो वह पीछे पीछे होता है। जब आप थकने लगते हैं तो उत्साह बढ़ाता है, हिम्मत बढ़ाता है, मानो उस प्रकार से कार्य करता है कि कुछ सामान चलते चलते राही के रास्ते में गिर गया और वह पीछे से उन सामान को समेट कर लेकर आता है और फिर उस व्यक्ति को, उस पथिक को हाथ में थमा देता है। तो वैसा ही वह करता है, जैसे उसको याद दिला रहा हो उस सफलता प्राप्ति की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति को उन दिनों की जब वह नौसिख हुआ था, यानी बचपन में जब वह उस चीज़ को पहली बार सीख रहा था। अब एक उदाहरण आप ले लीजिए, जब आप काफ़ी छोटे थे, आप चलने का प्रयास कर रहे थे और आप चल पाने में असमर्थ थे, तो कोई न कोई व्यक्ति, चाहे वह आपके पिता हो, आपकी माता हो या आपका कोई रिश्तेदार हो, आपको अपनी उंगली बढ़ा देता है और आप उसको पकड़कर चलने लगते हैं। तो संगतकार की आवश्यकता वहीं से शुरू होती है और वहीं से आप आगे बढ़ना सीखते हैं। बिना संगतकार के आगे बढ़ना संभव नहीं होता है। सहयोगी वही लोग होते हैं और ऐसे बहुत सारे सहयोगी हमारे आपके इर्द गिर्द होते हैं, जिनको हम आप देख नहीं पाते, जिनको हम आप महसूस नहीं कर पाते, लेकिन वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। अब दूसरी तरफ हम आते हैं, लिखते हैं कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता है। तार सप्तक किसको कहते हैं ये पहले जान लीजिए। आपने सुना होगा सा रे गा मा पा धा नी, तो सा रे गा मा पा धा नी, इसका जो पूरा नाम है वो है षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इसी के पहले अक्षर को लेकर बनाया गया है सा रे गा मा पा धा नी, और इसको कहते हैं सरगम, और इसी का अर्थ होता है सप्तक यानी सात का समूह। तार सप्तक यानी संगीत के जो सप्तक हैं वो 7 शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं, तो वही कहते हैं तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। जो लोग संगीत की शिक्षा लेते हैं उनको पता है कि जो 3 प्रकार के स्वर होते हैं, जो 3 प्रकार के स्वर होते हैं उसमें मध्य सप्तक और ऊंचाई नीचाई को लेकर के माना जाता है कि उसमें मध्य सप्तक होता है, उच्च सप्तक होता है और निम्न सप्तक होता है। ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर है तो उसे तार सप्तक कहते हैं, ठीक है। मध्य सप्तक से ऊपर चला जाता है तो उसको तार सप्तक कहते हैं, और मध्य सप्तक से नीचे होता है तो उसको मंद सप्तक कहते हैं, और बीच में जो है उसको मध्य सप्तक कहते हैं। तो तार सप्तक यानी सबसे ऊंची ध्वनि की बात कर रहा है कि जब आप अपने उच्चतम प्रयास में होते हैं, श्रेष्ठतम प्रयास में होते हैं, उस समय की बात कवि कर रहा है कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। तो जब आदमी अपने उच्चतम प्रयास को, श्रेष्ठतम प्रयास को कर रहा होता है तो कभी कभी वह हताश होने लगता है, उसकी प्रेरणा जो है उसका साथ छोड़ने लगती है कि क्या मैं मंजिल तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। उसका उत्साह अस्त होता हुआ, और उसका जो उत्साह होता है वो
अस्त होने लगता है, उसका साथ छोड़ने लगता है, आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, और ऐसा लगता है कि जैसे उसके जो प्रयास हैं वो शिथिल होते जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहा है। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, और तभी जब वह हार रहा होता है तो जो संगतकार होता है वह आकर उसकी भुजाओं को थाम लेता है, यानी कि उसके सुर में सुर मिलाने लगता है, और फिर उसे सांस लेने का अवसर मिलता है। यानी कि जैसे ही दूसरा सुर मिलता है तो वह सांस लेकर फिर से अपने सुरों को मजबूत करता है और सप्तक की ओर बढ़ने लगता है। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। और कभी कभी बिना किसी कारण के भी कोई सहयोगी आकर के उसका हौसला बढ़ा देता है। आप खुद भी जीवन में इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि कोई संगतकार कहीं से आता है और आपका हौसला बढ़ा देता है, आपको ढाढ़स बंधाता है कि चलो यह तुम कर सकते हो, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे कहने वाले लोग बहुत मिलते हैं। और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, और उसे बताता है कि अगर क्या हुआ, एक प्रयास असफल हो गया, फिर से उस प्रयास को किया जा सकता है, फिर से उस राग को गाया जा सकता है। यानी सफलता के शिखर पर एक बार में न चढ़ सके तो क्या हुआ, दोबारा चढ़ा जा सकता है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो संगतकार वो लोग हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारा ढाढ़स बढ़ाते हैं, हमारा सहयोग करते हैं और आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। और उस स्थिति में अगर व्यक्ति विनम्र है तो अपने सुर को बहुत ऊंचा नहीं उठाता है, बल्कि प्रयास क्या करता है कि जो सहयोगी होते हैं वो कभी यह सिद्ध करने के प्रयास में नहीं होते कि वह उसका जो ध्वनि है, उसका जो प्रयास है, वह मुख्य जो योजना करता है, जो मुख्य परिश्रम करता है, उससे ज़्यादा तेज है, उससे ज़्यादा ऊंचा है, और उसे उसकी विफलता नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारा जो सहयोगी होता है, जो हमें थामने आया होता है, वह इतना योग्य नहीं होता कि स्वयं आगे न बढ़ सके। यह भी होता है कि वह इतना मनुष्यता उसके अंदर है, उसके अंदर आत्मीयता इतनी है कि वह स्वयं आगे बढ़ने के बारे में विचार न करके मुझे या आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, और उसी को संगतकार कहते हैं। तो कुल मिलाकर यह कविता संगतकार जो है, इसका तात्पर्य यह है कि कवि अपने इस कविता के माध्यम से उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं और समय समय पर हमारा हाथ थाम लेते हैं जब हम थकने लगते हैं। चाहे वो हमारी माता पिता हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे हमारा गुरु हो, हमारा शिष्य हो, हमारा मित्र हो, हमारा सगा संबंधी हो, हमारा रिश्तेदार हो, या कोई भी व्यक्ति जो समय समय पर हमारा उत्साह बढ़ाता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है जब हम थकने लगते हैं। यानी जो हमारे सुर में सुर मिलाता है वह संगतकार है, और उसी का वर्णन कवि यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हम इस कविता को समझ पाने में सफल रहे हैं, और आशा करता हूँ बच्चों कि आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी, संगतकार का महत्व भी समझ में आ गया होगा, और इस कविता का मूल उद्देश्य भी समझ में आ गया होगा। यह इस पुस्तक की आखिरी कविता थी जिसका भावार्थ हमने अभी किया है। अब आपको संभवतः इस पुस्तक की सभी कविताओं के भावार्थ उपलब्ध हैं, जिनको आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और निश्चित रूप से यह परीक्षा में आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है। अंग्रेजी के और वीडियोस आपको अवेलेबल कराए जाएंगे और हिंदी की कहानियों के बारे में भी विचार किया जाएगा। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।